प्रधानमंत्री ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का किया आह्वान। फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ पर लॉन्च हुआ फिट इंडिया मोबाइल ऐप। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में चल रही राजनीतिक सरगर्मी के बीच रायपुर लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। कहा, हाईकमान करेगा अंतिम फैसला। और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ में 1 साल बाद सबसे बेहतर स्थिति। प्रदेश भर में कोरोना के केवल 19 नए मरीज मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक के माध्यम से देश में खेलों को जो गति मिली है उसे और आगे बढ़ाएं तथा खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वो सब कुछ करें जो वे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश को इस अवसर का लाभ उठाते हुए विभिन्न खेलों में महारत हासिल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों के प्रति युवाओं में जो ललक दिख रही है वही मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। साथियों, जब खेलकूद की बात होती है ना तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है। और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन घिसे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि इस बार ओलंपिक ने लोगों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला है और खेलों की दुनिया में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं वो विश्व की तुलना में शायद कम हो, लेकिन भारतीयों के विश्वास को मजबूत करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रधानमंत्री ने अगले कुछ दिनों में मनाई जाने वाली विश्वकर्मा जयंती पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को विश्व की सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो भी अपने कौशल से किसी चीज का सृजन करता है, ये सब भगवान विश्वकर्मा का प्रकटीकरण है। सृजन करता है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर सैटेलाइट, ये सब भगवान विश्वकर्मा का प्रकटीकरण है। दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों सालों से स्किल और स्केल पर बल दिया है। उन्होंने स्किल को, हुनर को, कौशल को आस्था से जोड़कर हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा बना दिया है। हमारे वेदों ने भी कई सूक्त भगवान विश्वकर्मा को समर्पित किए हैं। सृष्टि की जितनी भी बड़ी रचनाएं हैं, जो भी नए और बड़े काम हुए हैं, हमारे शास्त्रों में उनका श्रेय भगवान विश्वकर्मा को ही दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा केवल औपचारिकता के साथ पूरी नहीं करनी है। लोगों को हुनर का सम्मान करना होगा। हुनरमंद बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये आम स्मार्टफोन पर भी काम करेगा।
नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ये मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि फिट रहना आसान है। उन्होंने लोगों से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का अनुरोध किया। श्री ठाकुर ने लोगों से फिटनेस के लिए हर रोज आधा घंटा देने का आग्रह किया। आप फिट इंडिया मोबाइल ऐप इसको डाउनलोड करें, अपना टारगेट उसमें फिक्स करें, अपना वेट, अपना बाकी सब कुछ, और उसके बाद अपने जीवन का आनंद भी उठाएं। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये आपके दिलो दिमाग पर रहना चाहिए और आपके मोबाइल पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप जरूर होनी चाहिए। वही आपको बार बार याद करवाएगा कि आज आपके दिन में क्या कमी रही, और जब 15-20 दिन तक हम इसको लगातार करेंगे, ये हमारे जीवन का हिस्सा आने वाले कई वर्षों तक रहेगा और कई वर्ष जिंदगी के और बढ़ाएगा, और वो स्वस्थ जीवन के वो पल भी बढ़ेंगे और जीवन के वो साल भी बढ़ेंगे। मोबाइल ऐप के शुभारंभ समारोह में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक भी मौजूद थे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, अयाज मेमन और अन्य इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए आज ही के दिन 2019 में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। पिछले 2 वर्ष में फिट इंडिया अभियान, फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया मूवमेंट साइक्लोथॉन और कई ऐसे ही फिटनेस अभियानों के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों तक पहुंचा है। इस समय फिट इंडिया अभियान आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के क्रम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का भी आयोजन कर रहा है। ये महोत्सव भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चल रही राजनीतिक सरगर्मी के बीच स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव रायपुर लौट आए हैं। दिल्ली से वापस लौटने पर उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान टी.एस. सिंहदेव के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान से यहां के मुद्दों पर खुलकर बात हुई है। अंतिम निर्णय हाईकमान के पास सुरक्षित है। मुख्यमंत्री बनने की संभावना से जुड़े एक सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है परिवर्तन। के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझने भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको जीवन का ही वो पहलू है। एक कहते हैं, मैं जितना समझ सका हूँ जीवन को, अगर कोई चीज स्थायी है तो वो परिवर्तन। राजनीतिक खींचतान में सामान्य प्रशासनिक कामकाज रुकने संबंधी विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सिंहदेव ने कहा कि कोई काम नहीं रुका है, हर काम के लिए टीम है जो अनवरत अपना काम कर रही है। जैसे मैंने अभी विभाग की ही इतनी सारी बातें बताएं कि कोई एक काम रुका हो, अन्य विभाग हैं उसमें कोई काम रुका हो, पेयजल की सप्लाई में कोई काम रुका हो, डेंगू के लिए प्रकोप अगर रायपुर में आया तो कोई दिखा नहीं मैदान में। मेयर साहब भी काम कर रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं नगर निगम के वो भी काम कर रहे हैं, कलेक्टर साहब भी काम कर रहे हैं, तो कौन सा काम रुका है? पानी की चिंता हो रही है, उसकी व्यवस्था करना, कौन सा काम रुका है? इस बीच में किसानों को पेमेंट होना था, वो पेमेंट भी हुआ। 1525 रुपए का, 1522 रुपए का शायद इस बार हुआ है, तो 1522 करोड़ का पेमेंट होना, हर 15 दिन में गोधन न्याय योजना के माध्यम से भुगतान होना, तो कौन सा काम रुका है? मैंने तो एक काम नहीं सुना कि कोई काम किसी कारण से रुका हो, तो काम लगातार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि वे अपना काम भी करेंगे और हाईकमान के निर्णय का इंतजार भी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सहित पंचायत और जीएसटी विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की जानी है। आज खेल दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कॉरपोरेट जगत सहित सभी हितधारकों को खेल के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में भारत सभी स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने युवाओं से खेल में रुचि लेने को कहा क्योंकि इससे व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से फिट रहता है। उपराष्ट्रपति ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों, कोच और खेल से जुड़े लोगों को खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर भी युवाओं से देश को खेल के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर ले जाने का संकल्प लेने को कहा।
इधर छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में खेल दिवस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता में हॉकी के जलवे दिखाए। उधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल चुके खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में खिलाड़ियों को अपने खेल से जुड़ा रहना चाहिए ताकि खिलाड़ी अपनी इम्यूनिटी बरकरार रख सकें। इस दौरान डोंगरगढ़ में खेली जा रही 21वीं सीनियर राज्य स्तरीय विश्व प्रतियोगिता का समापन हुआ। ये प्रतियोगिता 27 अगस्त से शुरू हुई थी। इसमें प्रदेश भर के 19 जिले के बालक बालिका वर्ग के 290 खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी सितंबर माह में अमृतसर में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर विश्व स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ ने 1 साल बाद सबसे बेहतर स्थिति देखी है। शनिवार को प्रदेश भर में कोरोना के केवल 19 नए मरीज मिले। 16 जिलों में संक्रमण दर शून्य रहा। सबसे बड़ी बात है कि कवर्धा और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या भी शून्य हो गई है। जुलाई 2020 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक दिन में कोरोना संक्रमण के इतने कम मामले सामने आए हों। संक्रमण दर घटकर 0.09% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को दिन भर में प्रदेश के 21,878 नमूनों की जांच हुई। इस दौरान केवल 19 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं कबीरधाम और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिलों में अब कोरोना का कोई बीमार नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब लगातार 3 दिनों तक मौत का आंकड़ा स्थिर रहा हो। स्वास्थ्य विभाग के अफसर इसे बड़ी राहत मान रहे हैं। प्रदेश भर में अब तक 13,555 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से जा चुकी है। इसमें सबसे अधिक मौत मार्च 2021 के बाद ही हुई है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% हो गई है। इस दौरान 35,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,18,88,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 45,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि है। इस विलक्षण प्रतिभा ने ओजपूर्ण रचनाओं के जरिए अंग्रेजों से मोर्चा लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ नजरुल का विरोध उस समय शुरू हुआ जब वे प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के कराची स्थित 49वें ऑल बंगाली रेजिमेंट में थे। कराची में ही वे बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव में आए। युद्ध के बाद नजरुल अपने गृह राज्य बंगाल लौट गए, ये संकल्प लेकर कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। कुछ वर्षों में ही वे असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए। भारत की निर्धनता और पीड़ा उनकी कला चेतना और काव्य कृतियों का आधार बन गई। इस काल की नजरुल की लोकप्रिय कविताओं का संग्रह अग्नि वीणा की रचनाएं उनकी नव जागृत राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत हैं। अग्नि वीणा की एक कविता है विद्रोही। शीरिने हरियामरी नतु शिरोई शिखरे मात्रेर बलबीर बल महाविश्वेर महाकाश फाड़ी चंद्र सूर्य ग्रह तारा छाड़ी भूलोक दुलोक गोलोक भेदिया खोदार आसन आरश छेदिया उठी आछि चिर विस्मय आमी विश्व विधाता। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन ने उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अहमियत और आवश्यकता से रूबरू कराया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर उभरा था। नवंबर 1922 में काजी नजरुल इस्लाम को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के आरोप पर सुनवाई के दौरान नजरुल ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखते हुए सरकार को चौंका दिया। नजरुल इस्लाम ने आकाशवाणी कलकत्ता के लिए काम किया।
उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और अनेक गीत लिखे। नजरुल गीति उनके बंगला गीतों की विधा है। काजी नजरुल इस्लाम ने 29 अगस्त 1976 में ढाका में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें ढाका विश्वविद्यालय में मस्जिद के बगल में दफनाया गया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।